राष्ट्रीय लोजपा यानी पारस गुट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने जमकर चिराग पासवान को घेरा। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि भाजपा ने 15 सीट दे रही है, जो कि समाज निश्चित नहीं है। लेकिन श्रवण अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान बताए किसने 15 सीट देने की बात कही थी। साथ ही जब भाजपा से 15 सीट मिल रही थी तो मुख्यमंत्री से क्या बैर है। चिराग पासवान जरा बताएं। और भी तमाम मामलों पर चिराग पासवान पर हमलावर देखे श्रवण। तो मुख्य रूप से कई सारी बातें हैं। सबसे पहले हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पे एक वीडियो चलाएंगे जिसमें श्री चिराग ने, क्योंकि अब हम पासवान उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उनका बयान है आरक्षण ख़त्म करने की बात, और उन्होंने कहा कि बिहार के बर्बादी के लिए जाति व्यवस्था दोषी है। एक तरफ उनके साथी जो हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वह कहते हैं कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं बिहार के बर्बादी के लिए जाति व्यवस्था दोषी है। तो सबसे पहले आप ये स्टार्ट कीजिए। पहले आप उनका एक निजी चैनल है, उस पर उनका बयान है, पहले आप लोग वो देखिए। स्टार्ट कीजिए। उसको मेडिकेशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक उसका इलाज नहीं होता। उसमें वो बेचारी सुविधाएं देता था, उस अनफॉर्चुनेटली उसको जिस तरीके पूरे कोरोना काल में अब उनको बिहार की चिंता हो रही है। बिहार घूम रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और पूरे कोरोना काल में जब लाखों करोड़ों बिहारियों की जिंदगी दांव पे था और बिहारियों लाखों करोड़ों बिहारी मौत से जूझ रहे थे, जीवन से जूझ रहे थे, तो वह दिल्ली बंबई में आराम फरमा रहे थे और अपने करोड़ों के साज सज्जा वाले बेडरूम में मास्क लगा के रात्रि में सोते हुए फोटो शूट करवा रहे थे। आप ही बताइए, सोते समय कोई मास्क लगा के फोटो शूट कराता है गहरी निद्रा में? दूसरी बात, पूरे विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताया। जान लीजिए, हनुमान हमारे लिए पूजनीय थे, पूजनीय हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने पर रावण की लंका को जलाया था। और यह एक मॉडर्न, ये आधुनिक हनुमान श्री चिराग हैं, फेसबुकिया हनुमान। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या में ही अपने पूछ से बिहार में आके आग लगा रहे थे। काफी हद तक सफल भी वे हुए। तो किस मुंह से वह किनके हनुमान थे, यह बिहार की जनता जानती है। दूसरी बात, यूपी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या बिहार का वीरेंद्र पासवान जो कल मारा गया, क्या वो इंसान नहीं है? जो भी लखीमपुर में हालात हो गई उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। उसमें इनको देखना भी चाहिए जिस तरीके से किसानों ने ड्राइवर के ऊपर हमला किया, ड्राइवर ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया और उसके बाद में ड्राइवर को मारा गया, उसके साथ 3 आदमियों को मारा गया, वो उनको नहीं दिखता है। जो 4.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए राजीव फॉरम अकार्ड की वजह से, कांग्रेस की वजह से, वो नहीं दिख रहा है उन लोगों को। खाली अगर दिख रहा है क्योंकि यूपी में आज इलेक्शन है, इसलिए सब लोग दौड़ रहे हैं यूपी में। क्या कोई वीरेंद्र पासवान के घर पर आएगा? मैं इन सब नेताओं को, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आजकल ड्रामाबाजी कर रहे हैं दिल्ली में और पूरे देश में ड्रामाबाजी कर रहे हैं, जो गिने चुने रह गए हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये नेतागिरी छोड़ दीजिए। जो कश्मीर में हो गया उसकी भी निंदा करते हैं, जो यूपी में हो गया उसकी भी निंदा लोजपा करती है, राष्ट्रीय लोजपा। और हम लोग चाहते हैं कि इन सब चीजों पर राजनीति नहीं हो। इन सब चीजों में जहां जहां, अगर यहाँ पर वीरेंद्र पासवान बेचारा वहां मारा गया, हम मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि उसके परिवार के वहां पर उसको मदद की जाए। परिवार को वहां से भी और जम्मू कश्मीर से भी, हमारे गवर्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि उसके परिवार को मदद की जाए, लेकिन इन सब चीजों पर राजनीति ना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, कल श्री चिराग का एक बयान आया अखबारों में, और उस बयान में उन्होंने हमारे आदरणीय नेता पर कई तरह के गलत, निराधार
और सत्य से परे बिल्कुल झूठ उन्होंने आरोप लगाए। और जबकि हकीकत है कि दलित एवं वंचित समाज के सबसे बड़ा कोई दुश्मन है देश में तो वह चिराग है। और चिराग ने आरक्षण ख़त्म करने की बात कही। चिराग ने बिहार के विकास में जो कहा कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ और बिहार की दुर्गति के लिए जाति व्यवस्था ही मुख्य रूप से दोषी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी पूछिएगा कहीं वो मिले तो वह कह रहे हैं अपने आशीर्वाद या तो वो कौन यात्रा निकाले थे और घूम घूम के जनसभा में उन्होंने कहा था कि बिहार के दुर्गति के लिए नीतीश कुमार जी दोषी हैं। एक तरफ वो कहते हैं नीतीश कुमार जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेवार मानते हैं और दूसरी तरफ वो जिम्मेवार जाति व्यवस्था को मानते हैं। के फैसले को आप कंडेम करते हो। हम चुनाव आयोग के फैसले का जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जो भी चुनाव आयोग आगे भी कोई फैसला देगा, कोई फैसला चुनाव आयोग का आएगा, हम चुनाव आयोग का फैसले का सम्मान करेंगे। और हमारे लोगों ने जान लीजिए, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था आप लोगों से, मीडिया से, कि कुशेश्वर और तारापुर के उपचुनाव में हम उम्मीदवार देंगे तो पता चल जाएगा असली लोजपा कौन है। अब तो पता चल गया असली लोजपा कौन है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही असली लोजपा है। और हम लोग पूरी मजबूती से जनता दल के जो उम्मीदवार हैं दोनों, अमन हजारी जी और तारापुर में भी जो उम्मीदवार हैं, पूरी मजबूती से लोजपा और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चुनाव प्रचार में जाएंगे और पूरे अपार वोट से वहां एनडीए गठबंधन जीतेगा। और हम लोग एनडीए गठबंधन को आगे भी मजबूत करेंगे, पूरी मजबूती से एनडीए में है। और जो लोग अपने आप को हनुमान बनाते थे, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग उनसे हमारी आज की सारी बातों का आप लोग उनसे जवाब लें। और दूसरी बात, हमारे बीच हम बता देना चाहते हैं, हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, जो पशुपति कुमार पारस जी के क्लास सहपाठी रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और हमारे साथ दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद बीनू जी हैं, जिन्होंने लंबे समय से दलित सेना और दलित मूवमेंट को चलाया, दलित अभियान को मजबूत किया। हमारे साथ ललन बाबू हैं, जो पारस साहू के मित्र हैं। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी का आप सबको पता है पहली बरसी है। उसके लिए पूरे बिहार प्रदेश से नहीं, पूरे देश से, हर जगह से पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े थे, हर जगह से आ रहे हैं। और आप सब लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आके हमारे स्वर्गवासी नेता के यहाँ पर पहली बरसी में अपनी तरीके से रेस्पेक्ट दे देंगे। साथ में ही जहाँ पर हमारे स्वर्गवासी नेता पासवान साहब की बात थी, हमारे प्रवक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पेज का पत्र लिखा था, जहां पर उन्होंने क्लियर कट में एक मैसेज दी थी पूरे देश के युवाओं को कि अगर कोई देश में नए से नेता बनने के लिए आना चाहता है या नेता बनना चाहता है कोई पढ़ा लिखा लड़का, उन सब लड़कों को, उन सब नेताओं को, हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी को पढ़ना चाहिए। यही मैसेज मैं उनके पुत्र को देना चाहता हूं। अगर वो दलित विरोधी बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे स्वर्गवासी नेता ने जिंदगी पर लड़ाई की है दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए। खाली उनको एक ताकत देने के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। और आज उनका पुत्र अगर कहता है कि यहाँ रिजर्वेशन की वजह से बिहार प्रदेश कमजोर हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो दुख हो रहा है कि क्या वो पहले तो अपने बाप के खिलाफ में ही वो बोल रहे हैं। 30 साल से हमारे स्वर्गवासी नेता पासवान साहब बिहार के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लालू जी के खिलाफ में। आज हमारा स्वर्गवासी नेता का बेटा बोलता है कि वो मेरे अभिभावक है, मेंटर है। मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि वो मेंटर और अभिभावक बिहार की जनता और बिहार का नौजवान आपको बताएगा कि मेंटर और अभिभावक लालू जी को कहना कितना महंगा पड़ेगा इलेक्शन के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है जो कल दुखद घटना कश्मीर में हो गई है, मैं उसको टच करना चाहता हूं
कश्मीर में जिस तरीके से किलिंग्स हो रही है पिछले एक हफ्ते से 5-6 लड़कों को, जिसमें हमारा एक वीरेंद्र पासवान भी बेचारा अपना काम कर रहा था, अपने परिवार के लिए वहां पर काम कर रहा था। हमारा कश्मीरी पंडित है जो 4-4.5 लाख विस्थापित हो गए, लेकिन एक कश्मीरी पंडित बिंद्रू जी, एक ही नहीं बहुत लोग, हम भी वहां पर रहते हैं, तो बहुत लोग अभी भी वहां पर रहते हैं, कुछ 2-4-5-3-4% रहते हैं। और ये बेचारा चाहे हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, हालात खराब हो, उसके बावजूद मेडिकल फैसिलिटीज अपनी दुकान बेचारा खोल के बैठा रहता था। वहां फैसिलिटी आम जनता को, गरीब जनता को, आम लोगों को देता था, जिनको हॉस्पिटल में कोई भी बीमार हो, कुछ हो। हमारे दलितों, पीड़ितों, शोषितों के मसीहा, देश में जो दूसरे अंबेडकर कहलाए, बाबा साहेब के बाद दलितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई और वंचित समाज की लड़ाई किन्हीं ने लड़ा तो हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान थे। मंडल कमीशन लागू करवाया 1989 में, जब वह मंत्री बने वीपी सिंह की सरकार में। बाबा साहेब अम्बेडकर का तैल्य चित्र लगवाया ना पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। कई तरह के काम दलितों के लिए उन्होंने देश में दलितों के उत्थान के लिए किया और उन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की। हमारे नेता ने संविधान सम्मत, हमारे पार्टी के संविधान में भी हमारे नेता ने इस बात को जोड़ने का काम किया कि सवर्ण समाज के भी लोगों को 15% आरक्षण मिले। जो गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी 15% रिजर्वेशन मिले। और हमारे संविधान में जो बातें लिखी हुई थी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मित्रों, जो बात ये बोलते हैं, जो बात दलितों की करते हैं, गरीबों की करते हैं, पिछड़ों की करते हैं और अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, और वो आपने देखा किस तरह टीवी चैनल पे वह कहते हैं आरक्षण खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो। तो हम आपके माध्यम से श्री चिराग को यह सलाह देंगे कि वह आरक्षित सीट जो जमुई है, वह आरक्षित सीट छोड़कर किसी जनरल सीट से जाके चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर दिखाएं। दूसरी बात, चिराग पासवान ने निरंतर मीडिया को, बिहार की जनता को, सबों को डालिमा में रखा। वह पूरे चुनाव में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हमको मात्र 15 सीट दे रही थी। 15 सीट हमारे सम्मान के खिलाफ था। और वह कह रहे थे कि उन्होंने नारा लगाया, जब उनको 15 सीट दिया जा रहा था तो उन्होंने बिहार में एक नारा आके लगाया, नीतीश तेरी खैर नहीं और नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। और उन्होंने कहा चुनाव में कि हमारा जो अलायंस है, गठबंधन है, वह भारतीय जनता पार्टी से है, जनता दल यू से नहीं है। तो चिराग को स्पष्ट करना चाहिए, वह पूरे जो दलित विरोधी ताकत है, जो दलितों की उन्नति नहीं देखना चाहते, दलितों की प्रगति नहीं देखना चाहते, और हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान का असामयिक जो निधन हुआ, जो दुखद हम लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यथा हम लोग को समाचार मिला, उनके निधन के बाद तुरंत ही दलित विरोधी ताकतें, अंबेडकर विरोधी ताकतें, शोषित पीड़ित वंचित विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई लोजपा में। और एक चाणक्य है जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य करता है, और जो अभी टीएमसी का बंगाल में चाणक्य था, उसके साथ मिलकर, उसके साथ साठगांठ करके, महागठबंधन के साथ साठगांठ करके लोजपा को खत्म करने की साजिश की जा रही थी। तो लाखों करोड़ों लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी, जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को बनाया, पार्टी को सजाया, पार्टी को सींचा, इस बंगले के नींव को, जिस नींव को रामविलास पासवान जी ने रखा, उस नींव पे जो मजबूत इमारत खड़ी हुई, उस इमारत को जो गिराने की साजिश थी,
श्री चिराग के इर्द गिर्द जो उनके रणनीतिकार थे, तो हमारे सांसदों का और हमारे पार्टी जनों का सबों का यह कर्तव्य था कि रामविलास पासवान जी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचे, उनकी आत्मा व्यथित नहीं हो, इसलिए पार्टी को बचाना है और हम लोगों ने पार्टी को बचा लिया है। और जान लीजिए आज पूरे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और सभी लोगों ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना नेता माना है और एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी मोहर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नाम पर लगाया है। और हमें आशा है, देश के हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और सभी लोगों को देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना भी चाहिए, चाहे हमारे देश का जो भी संविधान है और चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो फैसला आदरणीय ओम बिरला जी ने दिया। ओम बिरला जी भी एक संवैधानिक पद पे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है, संवैधानिक संस्थान है लोकसभा, और उस पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जब कोई फैसला दिया गया तो आप कोर्ट में चुनौती देते हो और कोर्ट से फटकार लगती है तो आप वापस आते हो, फिर आप चुनाव आयोग के भी फैसले को आप कंडेम करते हो। हम चुनाव आयोग से नहीं है, तो चिराग को स्पष्ट करना चाहिए, जब 15 सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर किया गया था तो नीतीश कुमार से किस बात की नाराजगी थी, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब उनका अलायंस नीतीश कुमार जी से नहीं था और उनका अलायंस भाजपा से था और भाजपा ने 15 सीट ऑफर किया, तो वह किस बात के लिए ये इस तरह का नारा लगा रहे थे, ये बात स्पष्ट करें। पहली बात, क्योंकि जहां तक हमको जानकारी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तरफ सम्मानजनक सीटें लोजपा को दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने महागठबंधन के इशारे पे 10-10 बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चिराग को कॉल किया, फोन मिलाया, लेकिन वह फोन पे नहीं आए और सभी को अपने हठधर्मिता से फोन उठाने पे मना कर दिया। इस बात की और मैं श्री चिराग से यह भी कहता हूं, सलाह देता हूं, आप लोग भी कहिए कि 15 सीट उनको किसने ऑफर किया था, इस बात की सत्यता को वो प्रमाणित करें कि 15 सीट उनको कौन दे रहा था।